अगर आपका प्रेम आत्मा की तल पर चला गया तो उसकी तड़प सत्यवान को भी सावित्री के लिए वापस लेके आती। ए यम, मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुझे जाने ना दूंगी, अगर ले जाना है तो मुझे भी लेके जा, अकेले को कैसे लेके जा। आप सत्यवान हो तो सावित्री आपको मिलेगी, ये हमेशा याद रखो। लोग बोलते हैं मेरे को सावित्री क्यों नहीं मिली, क्या तू सत्यवान है? हाँ, सत्यवान कैसा था? उसका वाण था, वो सत्य का था ना, उसका जो रंग था वो सत्य के रंग में रंगा हुआ। तो आप अगर सत्य हो तो आपको सावित्री मिल जाएगी, वो आपके प्राणों को खींच लेगी बीच, वो तड़प आपके अंदर हमेशा रहेगी। पदार्थों को आप एक दूसरे से अलग कर दो, उसके अंदर की तड़प खत्म हो जाती है ना, लेकिन ऊर्जा की तड़प कभी खत्म नहीं होती। धरती सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर चलेगी, फिर भी वह उसी कक्षा में घूम रही है और उसी के इर्द गिर्द घूम, उसको छोड़ा नहीं उसने, और उसने भी इसको नहीं छोड़ा है। हर दिन उसको ऊर्जा प्रदान करता है, रोशनी देता है। लोग घटस्फोट लेते हैं और एक बच्चा तू संभाल, एक बच्चा मैं संभालता हूँ, ये सिर्फ भौतिक पदार्थों को अलग कर रहे हैं आप। आपने अगर दिल से प्रेम किया है तो आपको दिल को भी तोड़ना पड़ेगा, आधा हिस्सा तू ले ले, आधा हिस्सा मैं ले लूंगा। ऐसा बोलो आप जो लव मैरिज करते हैं उनको बोलो, जब आपको अलग होना है ना तो आपको दिल भी आधा करना पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, जो चलना है वो चलने दो। इतने चालाक है लोग। तो जब प्राणों के ऊपर प्रेम हो जाता है ना, जो प्राण प्रेम में डूब जाते हैं तो जान चली जाए लेकिन प्रेम ना जाए, वो स्वभाव है उसका। आपने कभी चेतना के स्तर पर कभी प्रेम को अनुभव ही नहीं, आपने चेतना को ही अनुभव नहीं किया तो उसके प्रति प्रेम कब करें, यह सवाल। आपको मैं एक थोड़ी सी गहरी बात बता देता हूँ। विवाह प्रेम का दुश्मन है। अगर वह दुनिया के रीति रिवाज नियमों के आधार पर उसको रचाए, अगर आप उस सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, कौन सी सीमाएं? जो समाज ने रीति नियम लगाए उसको तोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रास्ते पे चलने वाले हर इंसान से प्रेम करते हैं, हर वाहन को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपके लिए वाहन के कोई नियम नहीं है। नियम इसलिए बनाए कि सब सुरक्षित रखें। विवाह के लिए नियम इसलिए बनाए कि आप एक दूसरे को छोड़ ना दें। अरेंज मैरिज में आप प्रेम कर रहे हो तो आप दोनों से भी प्रेम करें। समस्या कांटों की, फूल की नहीं है। यही माया है, यही आज्ञा। प्रेम का मतलब ही लूट जाना। अब वही हिसाब लगा रहे, वही आप हिसाब लगा रहे। आपके अंदर हिसाब रखने वाला बैठा हुआ है, फिर प्रेम कौन कर रहा है? अगर हिसाब रखने वाला अगर आपके अंदर बैठा हुआ है तो प्रेम कौन कर रहा है? प्रेम आपका शरीर कर रहा है। तो वह वासना है जिसे कि आपने प्रेम का नाम दिया है। आप बड़े चालाक हो, वासना ने ही अपने आप को प्रेम का नाम दिया है। तो समस्या आपके अंदर है, कांटे के अंदर नहीं है, क्योंकि आपने बनाया है। इसको कांटा, इसको फूल, आपने नाम रखा है। तो आपकी जरूरत के अनुसार आपकी फूलों की और कांटों की व्याख्या बदल जाती है। समस्या आपके अंदर है। कुछ सालों बाद वो जो प्रेम का हिस्सा रहना था वो निकल जाता है। मैं वही तो बोला आपको, प्रेम का हिस्सा नहीं निकल जाता, वासना निकल जाती। आपके अंदर वासना करने की शक्ति नहीं रहती है। जो हिस्सा आप जिसको बना रहे हो वह अगर शरीर का हिस्सा है तो वो आपसे अलग होगा। आप कितनी देर दूसरे को गले लगा के बैठोगे, बाद में बास आने लगेगी अंदर से। अगर आप ज्यादा देर तक किसी को अगर आप आलिंगन देके बैठ जाओ तो अंदर पसीना आ जाएगा, गंदगी तैयार हो जाए। तो यह एक जरिया है आपके दिलों को पास लाने का, आपकी ऊर्जाओं को मिलाने का। ऊर्जा जो है वो मिलना चाहती। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये क्या है? आप इंटरनेट पे जाओ, उसको टाइप करो, देखो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम को क्या दिखाते। ट्विन फ्लेम मतलब आपका जो प्रेम है वो ऊर्जा के तल पर चलो। आप चाहोगे, ये शरीर और ये मन नहीं भी चाहेगा तो भी आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं, जुदा नहीं कर सकती। आप तो हिस्सा अलग करने की बात कर, मतलब आपका हिस्सा उस तल पर एक हुआ ही नहीं है, इसलिए वो नीचे है, निचले तल पर वो अलग हो सकता है। अगर आप ऊर्जा के तल पर अगर आपका प्रेम एक हो गया तो आप शरीर के तल पर भी उसको अलग नहीं कर सकते। आप जिससे प्रेम करते हो आप उसकी सुंदरता को देखकर प्रेम करते हो, आकार को देखकर प्रेम कर रहे, पैसों को देखकर प्रेम कर रहे, पद को, प्रतिष्ठा को, इन सब को देखकर प्रेम कर रहे। इसलिए जब वो पैसा, वो प्रसिद्धि, वो शरीर या सुंदरता निकल जाती तो वो हिस्सा भी आपको नहीं लगता, आप हिस्सा छोड़ना चाहते। शरीर के तल पर वासना की वजह से वह प्रेम का रूप बदल जाता है, आप उसे जुदा होना चाहते हैं। लेकिन जब आत्माएं आपकी एक हो जाती है तो आप अर्धनारी नटेश्वर बन जाते हैं। फिर वो आपका चेहरा कैसा है, कितना सुंदर है, ये नहीं देखा जाता। वहां पे सब भावनाएं देखी जाती है, ऊर्जा देखी जाती है। जिसके साथ मिलकर आप शक्तिशाली महसूस करते हो वह प्रेम है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। और जिसके साथ रहकर आप खुद को कमजोर महसूस करते हो वह वासना के जरिए जुड़ा है। आप कोई काम कर रहे हो और आप खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहे हो, समझ लेना आपका उसके प्रति प्रेम है। आप किसी काम को कर रहे हो, बोर रहे हो, थक रहे हो, कमजोर हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, समझ लेना उसके अंदर आपकी वासना अटकी है, इसलिए आप उसे कर रहे हो। उसके अंदर शरीर और मन की वासना और कामना है। जहां कामना और वासना नहीं होती फिर भी जुड़ाव रहता है, वह प्रेम। अगर आपका प्रेम आत्मा की तल पर चला गया तो उसकी तड़प सत्यवान को भी सावित्री के लिए वापस लेके आती। ए यम, मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुझे जाने ना दूंगी, अगर ले जाना है तो मुझे भी लेके जा, अकेले को कैसे लेके जा रहा है? उसका नाम क्या था?
क्या था? उसके शौहर का नाम क्या था जो गुजर गया? सत्यवान। आप सत्यवान हो तो सावित्री आपको मिलेगी, ये हमेशा याद रखो। लोग बोलते हैं मेरे को सावित्री क्यों नहीं मिलती? क्या तू सत्यवान है? हाँ, सत्यवान कैसा था? उसका वाण था, वो सत्य का था ना, उसका जो रंग था वो सत्य के रंग में रंगा हुआ था। तो आप अगर सत्य हो तो आपको सावित्री मिल जाएगी, वो आपके प्राणों को खींच लेगी नीचे, वो तड़प आपके अंदर हमेशा रहेगी। आप दो चुंबक को एक दूसरे से अपन जितना दूर लेके जाओ उतनी उसकी ताकत कम दिखती है, जितना पास लेके उतने वो खींचते, क्योंकि वो पदार्थ है। पदार्थों को आप एक दूसरे से अलग कर दो, उसके अंदर की तड़प खत्म हो जाती है ना, लेकिन ऊर्जा की तड़प कभी खत्म नहीं होती। धरती सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर चलेगी, फिर भी वह उसी कक्षा में घूम रही है और उसी के इर्द गिर्द घूम चलेगी। उसको छोड़ा नहीं उसने, और उसने भी इसको नहीं छोड़ा है। हर दिन उसको ऊर्जा प्रदान करता है, रोशनी देता है। गर्भ में उसके अपने आप को बसा के रखा ही है लावा के रूप में सूरज ने, फिर भी उससे जुड़ा हुआ है, वह धागा है ना। लोग घटस्फोट लेते हैं और एक बच्चा तू संभाल, एक बच्चा मैं संभालता हूँ। ये सिर्फ भौतिक पदार्थों को अलग कर रहे हैं आप। आपने अगर दिल से प्रेम किया है तो आपको दिल को भी तोड़ना पड़ेगा। आधा आधा हिस्सा तू ले ले, आधा हिस्सा मैं ले लूँगा, ऐसा बोलो। आप जो लव मैरिज करते हैं उनको बोलो, जब आपको अलग होना है ना तो आपको दिल भी आधा करना पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, जो चलना है वो चलने दो। इतने चालाक हैं लोग। तो जब प्राणों के ऊपर प्रेम हो जाता है ना, जब प्राण प्रेम में डूब जाते हैं तो जान चली जाए लेकिन प्रेम ना जाए, वो स्वभाव है उसका। तो आपने कभी चेतना के स्तर पर कभी प्रेम को अनुभव ही नहीं, आपने चेतना को ही अनुभव नहीं किया तो उसके प्रति प्रेम कब करेंगे? यह सवाल। आपको मैं एक थोड़ी सी गहरी बात बता देता हूं। पहले तो विवाह यह प्रेम का दुश्मन है। यह सच्चाई कड़वी है लेकिन सच्चाई है। विवाह प्रेम का दुश्मन है। अगर वह दुनिया के रीति रिवाज नियमों के आधार पर उसको रचाए, अगर आप उस सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, कौन सी सीमाएं? जो समाज ने रीति नियम लगाए उसको तोड़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रास्ते पे चलने वाले हर इंसान से प्रेम करते हैं, हर वाहन को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपके लिए वाहन के कोई नियम नहीं है। नियम ही इसलिए बनाए कि सब सुरक्षित रखें। विवाह के लिए नियम इसलिए बनाए कि आप एक दूसरे को छोड़ ना दे। अरेंज मैरिज में आप प्रेम कर रहे हो तो आप दोनों से भी प्रेम करें। समस्या कांटों की है, फूल की नहीं है। हाँ? यही माया है, यही अज्ञान है। चोर आकर लूट जाए आपको तो चोर लगता है, लेकिन आपके प्रियजनों ने आपको लूट लिया तो? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी ही कम था। आपकी किस्ती वहां डूबी है जहां पानी ही नहीं है। मतलब आपकी लालसा जीने की नहीं है, आपकी लालसा ही मरने की है। क्यों आप मर रहे हैं? क्योंकि अपनों ने आपको लूटा है। अरे प्रेम का मतलब है लूट जाना। अब वही हिसाब लगा रहे हो, वही आप हिसाब लगा रहे हो। आपके अंदर हिसाब रखने वाला बैठा हुआ है, फिर प्रेम कौन कर रहा है? अगर हिसाब रखने वाला अगर आपके अंदर बैठा हुआ है तो प्रेम कौन कर रहा है? प्रेम आपका शरीर कर रहा है। तो वह वासना है जिसे कि आपने प्रेम का नाम दिया है। आप बड़े चालाक हो, वासना ने ही अपने आप को प्रेम का नाम दिया है। तो समस्या आपके अंदर है, कांटे के अंदर नहीं है, क्योंकि आपने बनाया है। इसको काटा, इसको फूल आपने नाम रखा है। हाँ नहीं सर, वो मेरे को जख्मी करता है। आप अगर गद्दा बन जाए तो आपको कांटा क्या नुकसान करेगा? हाँ, अगर आप सख्त चीज बन जाए तो कांटे आपका नुकसान करेंगे, है कि नहीं? जब आपको खुजाने की याद आती है तो कांटा भी चल जाता है। खुजाने के लिए कांटा नहीं लगता है।
अच्छा लगता है जरा, खुजा खुजा और अच्छा लगता है। अरे खून निकल रहा है, नहीं थोड़ा खुजा। तो आपकी ज़रूरत के अनुसार आपकी फूलों की और कांटों की व्याख्या बदल जाती है। समस्या आपके अंदर है। प्रेम ही नहीं करते तो सवाल कैसे पैदा होंगे? हाँ, और उनके पास जितना था वो चुक गया, अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग बोलते अरे अभी तो क्या उम्र हो गई, अभी क्या प्रेम करना। हाँ, शादीशुदा लोगों की जल्दी प्रेम चुक जाता है। तो जब हम प्रेम करते तो हम यही तो करते, इससे अलावा कुछ अलग नहीं करते। क्या करते? कि हम जिसे चाहते या जिस चीज को चाहते उसको पूरी हिस्सा बनाने की कोशिश करते। उसके अलावा हमें कोई और चीज की लालसा नहीं होती। तो मेरा सवाल यह है कि कुछ सालों बाद वो जो प्रेम का हिस्सा रहना था वो निकल जाता है, तो वो मैं वही तो बोला आपको, प्रेम का हिस्सा नहीं निकल जाता, वासना निकल जाती। आपके अंदर वासना करने की शक्ति नहीं रहती है। जो हिस्सा आप जिसको बना रहे हो वह अगर शरीर का हिस्सा है तो वो आपसे अलग होगा। आप कितनी देर दूसरे को गले लगा के बैठोगे, बाद में बास आने लगेगी अंदर से। अगर आप ज़्यादा देर तक किसी को अगर आप आलिंगन दे के बैठ जाओ तो अंदर पसीना आ जाएगा, गंदगी तैयार हो जाएगी। तो यह एक जरिया है आपके दिलों को पास लाने का, आपकी ऊर्जाओं को मिलाने का। ऊर्जा जो है वो मिलना चाहती है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये क्या है? आप इंटरनेट पे जाओ, उसको टाइप करो और देखो। सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम को क्या दिखाते हैं? ट्विन फ्लेम मतलब आपका जो प्रेम है वो ऊर्जा के तल पर चलो। आप चाहोगे, ये शरीर और ये मन नहीं भी चाहेगा तो भी आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं, जुदा नहीं कर सकती। आप तो हिस्सा अलग करने की बात कर रहे हैं। मतलब आपका हिस्सा उस तल पर एक हुआ ही नहीं है, इसलिए वो नीचे है, निचले तल पर वो अलग हो सकता है। आपको पता है, मेरे एक दोस्त थे जो कावासाकी बजाज की मोटरसाइकिल चलाते थे। 15 साल उन्होंने चलाई, सिर्फ ऑयल चेंज करते थे, सर्विसिंग भी नहीं करते थे। सिर्फ क्या करते थे, घर पे घर ऑयल। 15 सालों में उन्होंने, मेरे हिसाब से 8 साल उन्होंने बाइक चलाई, तो 8-9 साल में उन्होंने कभी उसका इंजन खोला ही नहीं। तो 9 साल बाद जब उसका इंजन डाउन किया तो उसे तोड़ना पड़ा, फेंकना पड़ा। क्यों पता है? सभी पुर्जे क्या हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। अगर आप ऊर्जा के तल पर अगर आपका प्रेम एक हो गया तो आप शरीर के तल पर भी उसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, आप हिस्से को अगर मैच कर रहे हैं ये हिस्सा जुड़ सकता है क्या, वो हिस्सा जुड़ सकता है क्या? आपको पता है, शरीर के तल पर कोई हिस्सा कभी मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह नश्वर है। वह उसको एक करने के लिए उनको शाश्वत होना जरूरी है। जिसका अस्तित्व अलग है उसको आप एक कर सकते हो। जिसका अस्तित्व ही एक है, वो दोनों मिट्टी से बने हुए, कुछ देर के लिए बनाए गए, तो उनका हिस्सा एक करने से पहले ही एक है। वो अब उसको एक कैसे कर सकते? मुझे एक बात बताइए, मंदिर में उसकी जो मूर्ति होती है, वो किसी देवी या देवताओं की जिसकी भी होती है, वह मूर्ति कितनी भी सुंदर हो, अगर सुंदर मूर्ति है तो वह मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसी बात है क्या? फिर मंदिर प्रसिद्ध कब होता है? अगर उस मंदिर के अंदर क्या है? शक्ति है। अगर वो शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में आप केदारनाथ में चले गए तो वहां पत्थर का एक, बस पत्थर का एक हिस्सा है। क्या है वो भी समझ में नहीं आता है, उसे लिंग कहते हैं। आप त्र्यंबकेश्वर में चले गए तो गड्ढा है, उसमें 3 लिंग है, छोटे छोटे। लिंग तो ऊपर होता है ना, गोल होता है, लेकिन केदारनाथ में वो तो हिस्सा भी नहीं, उसको भी कोई सुंदरता नहीं है, फिर भी वह सबसे शक्तिशाली है। तो आप जिससे प्रेम करते हो, आप उसकी सुंदरता को देखकर प्रेम करते हो, आकार को देखकर प्रेम कर रहे, पैसों को देखकर प्रेम कर रहे, पद को, प्रतिष्ठा को, इन सब को देखकर प्रेम कर रहे। इसलिए जब वो पैसा, वो प्रसिद्धि, वो शरीर या सुंदरता निकल जाती तो
तो वो हिस्सा भी आपको नहीं लगता, आप हिस्सा छोड़ना चाहते हैं। हम सुबह कितनी प्रेम से खाना खाते, अरे ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया, इतना प्रेम से खाते, इतना प्रेम से खाते, और सुबह उसी को फ्लश करके आते। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? जिससे आप प्रेम करते थे, कल खाना खाते वक्त आप उससे इतना चाह रहे थे, इतना खुशी से उमड़ रहे थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए प्रेम के वजह से, और उसी को सुबह क्या करके आए? मुड़कर भी नहीं देखते क्या फ्लश किया है। शरीर के तल पर वासना की वजह से वह प्रेम का रूप बदल जाता है, आप उसे जुदा होना चाहते हो। लेकिन जब आत्माएं आपकी एक हो जाती है तो आप अर्धनारी नटेश्वर बन जाते हैं। फिर वो आपका चेहरा कैसा है, कितना सुंदर है, आपकी फिगर क्या है, ये नहीं देखा जाता। वहाँ पे सब भावनाएं देखी जाती है, ऊर्जा देखी जाती है। जिसके साथ मिलकर आप शक्तिशाली महसूस करते हो वह प्रेम है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। और जिसके साथ रहकर आप खुद को कमजोर महसूस करते हो वह वासना के जरिए जुड़ा है। इतनी आसान बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई आपको इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं किसी की। आप कोई काम कर रहे हो और आप खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहे हो, समझ लेना आपका उसके प्रति प्रेम है। आप किसी काम को कर रहे हो, बोर रहे हो, थक रहे हो, कमजोर हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, समझ लेना जबरदस्ती हो रहा है, ये वासना है बस। उसके अंदर आपकी वासना अटकी है, इसलिए आप उसे कर रहे हो। उसके अंदर शरीर और मन की वासना और कामना है। जहाँ कामना और वासना नहीं होती फिर भी जुड़ाव रहता है, वह प्रेम है। वो जुड़ाव आपका, इसका मतलब आपको जिससे प्रेम कर रहे हो उससे आपको कभी शारीरिक तौर पर आकर्षण ही नहीं होगा, उसके साथ कभी आपका संबंध नहीं होगा, या आपको मानसिक तौर पर उसके विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर उसके प्रति यादें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा आएंगी। जब भी आप मिलोगे ये अस्तित्व उसके साथ जुड़ जाएगा। सिर्फ आप नहीं मिलोगे, जब शिव और पार्वती एक हो जाते हैं ना तो महाशिवरात्रि घटती है, सब लोग उत्सव मनाते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। बिना किसी हेतु के या किसी, फिर भी जुड़ना चाहते हो तो वह प्रेम है। जब मैं छोटा था तो हमारी फूफा के यहाँ रहता था हमारा पूरा परिवार। तो उस जमाने में जब लोग प्रेम करते थे तो लोग उनकी शादी कैसे करते थे मालूम है आपको? उनको मंदिर में बुला के उनके ऊपर मिट्टी फेंकते थे। अक्षता की जगह, चावल की जगह क्या फेंकते थे? मिट्टी पकड़ते थे और उनके ऊपर फेंकते थे, मतलब बद्दुआ देते थे। मैंने ऐसी भी शादियां देखी है बचपन में। लोग अपना गुस्सा प्रकट करते थे। लव मैरिज तब भी हुआ करते थे, तब भी वो, लेकिन उनके बद्दुआ से अगर उनका प्रेम सच्चा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंदर जीवन बना उनका। और जिनके ऊपर अक्षताएं डाली है उनके केस चल रहे तो आप विधियां क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका अंदर से आत्मा क्या कर रही है इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, प्रेम मतलब क्या है? किसी को अपने जीवन का क्या बनाना? हिस्सा बनाना। किसी काम को, किसी चीज को, किसी उद्देश्य को, किसी व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। वो व्यक्ति किसी भी जेंडर में और रिलेशन में हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सिर्फ आपका जीवन साथी हो या आपका दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई भी हो सकता है। सबसे पवित्र जो हिस्सा होता है वो गुरु और शिष्य का होता है, सबसे पवित्र। उसमें कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, बस सेवा है। शिष्य कभी भी गुरु से अलग नहीं होना चाहता। वो मरना चाहेगा लेकिन अलग नहीं होना चाहेगा। नहीं, आपकी इतनी बात मेरे को पसंद है, इतनी बात मेरे को पसंद नहीं है। अभी तू तय करेगा गुरु कैसा होगा। हाँ, बड़ा चालाक है तू। तो ऐसे शिष्यों की और ऐसे गुरुओं की बात में नहीं कर रहा। तो किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमारे पास में सबसे आसान उदाहरण जो है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ, वह हमारे जीवन साथी का उदाहरण है। हमारे प्रियजनों में जिसके साथ हम जागरूकता से जुड़ते हैं। माँ और बेटे का जो रिश्ता, बेटी का जो भी रिश्ता होता है औलाद का, वह प्रकृति से मिला हुआ है।
इसलिए हम उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो हम जिस रिश्ते को पैदा करते हैं, हमारे सामने जो रिश्ता पैदा हो जाता है और जिस रिश्ते को हम संभालते हैं, माँ और औलाद का रिश्ता तो माँ संभालती है, बच्चा थोड़ी संभालता है। उसकी जिम्मेदारी माँ पर है, इसलिए वो अजरामर है। अगर वो बच्चे पर होती तो उसके हश्र हम देख रहे हैं आजकल, वृद्धाश्रम बढ़ रहे, वो उसी का नतीजा है, क्योंकि बच्चे बहुत प्रेम करते हैं अपने माता पिता से। तो आप किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रेम शरीर के तल पर ही चुक जाता है, वो एक झलक है, तो उसके आगे उस सीमा को तोड़ ही नहीं पाता। अगर प्रेम आपका सफल है तो आपके शरीर की उस सीमा को तोड़ेगा, और ऐसा प्रेम कई लोगों के जीवन में आता है। अपना जीवन साथी किसी बीमारी की चपेट में आ गया, पैरालिसिस हो गया, कोई बीमार हो गया, गंदी बीमारी हो गई, फिर भी वो जीवन साथी अपने साथी को नहीं छोड़ता। यह प्रेम शरीर के परे चला गया, तभी ऐसा हो सकता है। शरीर भोग दे या ना दे, शरीर का फायदा हो या ना हो, फिर भी उसकी चिंता है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। और जो हमारे अंदर होता है वही हम बाहर से चाहते हैं। अभी यहाँ पे एक सच्चा प्रेम और एक झूठा प्रेम। झूठा प्रेम का मतलब है वासना, वह भी प्रेम ही है, और सच्चा प्रेम का मतलब है भावना, जो दूसरे की चिंता हो रही है, दूसरे की खुशी की चिंता हो रही है, बराबर है। तो अगर आपको लगता है कि जीवन में ये सीमाओं को तोड़ना है तो आप प्रेम करोगे। जो उस सीमा में जीना चाहता है वो प्रेम नहीं, वो वासना में ही खत्म हो जाता है। आप वासना में उतरो, वासना से बच्चे पैदा होंगे, वो भी वासना में उतरेंगे। ये तो अनंत काल से चलता आ रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। जानवरों के पास कोई प्रेम नहीं होता, उनके अंदर वासना ही होती बस। कभी कभी जानवर भी प्रेम का उदाहरण पेश करके इंसानों को शर्मिंदा कर देते।